रे साइंस में आपका स्वागत है। आज का ऑडियो करंट अफेयर टॉपिक है भारत के शांति निकेतन और होयसला मंदिर को मिला विश्व धरोहर स्थल का टैग। यह टॉपिक आईएएस पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के करंट अफेयर, भारत के विश्व विरासत स्थल और मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 भारतीय कला एवं संस्कृति से संबंधित है। आइए जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में कर्नाटक के होयसल मंदिरों और पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जोड़ा गया है। 17 सितंबर 2023 को आधिकारिक तौर पर पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल यह भारत का 41वां विश्व विरासत स्थल है। 18 सितंबर 2023 को भारत के कर्नाटक के होयसल साम्राज्य के मंदिरों को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया, जो इस प्रतिष्ठित विरासत सूची में सम्मिलित किए जाने वाला भारत का 42वां विश्व धरोहर स्थल है। यह निर्णय सऊदी अरब के रियाद में आयोजित यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान किया गया। होयसल और शांति निकेतन को मिलाकर भारत के पास कुल 42 विश्व धरोहर हैं, जिसमें 34 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित संपत्ति शामिल है। वर्तमान में विश्व में 42 वर्ल्ड हेरिटेज के साथ भारत का 6वां स्थान है। आइए जानते हैं कुछ शांति निकेतन के बारे में। 1901 में स्थापित शांति निकेतन शुरू में भारतीय परंपराओं और धार्मिक और सांस्कृतिक सीमाओं से परे वैश्विक एकता के दृष्टिकोण पर आधारित एक आवासीय विद्यालय था। 1921 में यह विश्व विद्यालय के रूप में विकसित हुआ, जिसे विश्व भारती के नाम से जाना जाता है। शांति निकेतन की अनूठी स्थापत्य शैली, जो एशिया की प्राचीन, मध्यकालीन और लोक परंपराओं का मिश्रण है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थिति शांति निकेतन के सांस्कृतिक और शैक्षिक महत्व को मान्यता देती है। इस स्थल की अद्वितीय वास्तुकला विरासत को संरक्षित करती है और रविन्द्रनाथ टैगोर की विरासत के बारे में वैश्विक जागरूकता को बढ़ावा देती है। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा एक आश्रम के रूप में की गई थी। शांति निकेतन की स्थापत्य शैली 20वीं सदी की शुरुआत के ब्रिटिश औपनिवेशिक और यूरोपीय आधुनिकतावादी प्रभावों से पूरी तरह अलग है। यह पूरे एशिया में प्राचीन, मध्ययुगीन और लोक परंपराओं से लिया गया है, जिसमें पैन एशिया आधुनिकता भी शामिल है। होयसल मंदिर के बारे में अगर अधिक जानकारी लेते हैं तो हम ये पाते हैं कि होयसल के मंदिर पवित्र बेलूर, हिलबिड और सोमनाथपुरा में स्थित है। इतिहासकारों के अनुसार होयसल मंदिरों को कला और साहित्य का संरक्षक माना जाता है। भगवान शिव को समर्पित होयसल मंदिर का निर्माण 1150 ईस्वी में होयसल राजा द्वारा काले शिष्ट पत्थर में से करवाया गया था। मंदिर में हिंदू धर्म से संबंधित देवी देवताओं के चित्रों, मूर्तियों को उकेरा गया है। वर्तमान में इन मंदिरों का संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI द्वारा किया गया है। आइए जानते हैं यूनेस्को के बारे में। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र UN की एक विशेष एजेंसी है। यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह UNSDG का सदस्य है, जो संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और संगठनों का एक गठबंधन है। इसका प्रमुख उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों SDG को पूरा करना है। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। वर्तमान में इसके महानिदेशक आड्रे अजोले हैं। इस संगठन की स्थापना 16 नवंबर 1945 को लंदन, यूनाइटेड किंगडम में की गई थी। वर्तमान में इस संगठन के 193 सदस्य और 11 सहयोगी सदस्य हैं। आइए देखते हैं इस आर्टिकल से जुड़े कुछ मुख्य परीक्षा के प्रश्न। प्रथम प्रश्न, होयसल मंदिरों की शाश्वत सुंदरता भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और हमारे पूर्वजों के असाधारण शिल्प कौशल का प्रमाण है, विवेचना करें। प्रश्न संख्या 2, शांति निकेतन की अनूठी स्थापत्य शैली, जो एशिया की प्राचीन, मध्यकालीन और लोक परंपराओं का मिश्रण है, विवेचना कीजिए।
ऐसे ही और अन्य रोचक करंट अफेयर्स के आर्टिकल्स को सुनने के लिए, देखने के लिए ज्वाइन करिए हमारा टेलीग्राम चैनल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट raceias.com को विजिट करिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।